गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शैलेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शेरेक्स ट्रेडिंग में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ ए बिज़नेस के एपिसोड नंबर 35 की। और सुबह के 9:11 हो चुके हैं। आज वीकली एक्सपायरी है, तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेंटिमेंट्स क्या हैं और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। तो दोस्तों आज के जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। ग्लोबल लेवल पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, जबकि हमारी इंडियन मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। और साथ ही साथ आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है उसका आउटपुट आएगा सुबह 10 बजे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आज वीकली एक्सपायरी है, तो आज बहुत सारे इवेंट्स भी हैं और दोनों ही तरफ के सेंटिमेंट्स हैं। तो आज हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। स्कैल्पिंग जो है वो हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से अपनी वॉच लिस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो बैंक निफ्टी जो है वो 83 पॉइंट नीचे खुल रहा है। और बैंक निफ्टी जो कल क्लोजिंग दी थी उसने ग्रीन जोन में दी थी। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से हमें पहला ट्रिगर मिल रहा है डाउन साइड, और हमारा लेवल है 44,786 का। अगर मार्केट यहाँ पर 44,786 को क्रॉस करके वहाँ पर सस्टेन करती है तो मैं यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करूँगा, मतलब एक वेरियस पोजीशन लूँगा। और इसीलिए मैंने अपने रडार पर 44,900 44,800 की कॉल को रख रखा है। और यहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी रिकवर हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट हमारी स्ट्रांग है अभी भी। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी रिकवर होती है और वो क्रॉस करती है 44,880 890 के लेवल को, तो मैं यहाँ पर पुट को शॉर्ट करूँगा। इसीलिए मैंने अपने रडार पर 44,900 की पुट को भी लगा रखा है। तो पहले दोस्तों जिस तरफ मुझे एंट्री मिलेगी मैं उस तरफ एंट्री लूँगा। सबसे पहले अगर डाउन साइड ट्रिगर मिलता है स्कैल्पिंग के हिसाब से हम एंट्री लेंगे, डाउन साइड एंट्री जो कि हमारी बन रही है 44,786 पे। और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी रिवाइव करता है, ऊपर की ओर जाता है, तो हमारी 44,880 890 के आसपास एंट्री बन जाएगी बुलिश साइड में। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आना है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, लास्ट मीटिंग्स का आउटपुट की तरह पॉज रहेगा। बट यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन को लेके जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं उनका जो बयान आए वो इन्फ्लेशन के लेके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर वो कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो आगे चल के इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है कि बढ़ेगा या फर्दर कभी ब्याज दरों में बढ़ा सकते हैं आगे, तो यहाँ पर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट उस न्यूज़ पे थोड़ा सा डाउन जा सकता है। और अगर उन्होंने नॉर्मली अपना बयान दिया, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर भाग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज किसी भी तरफ बैंक निफ्टी का मूवमेंट मिल सकता है। तो इसीलिए आज हम दोनों ही तरफ के मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पिंग। ऑलराइट दोस्तों, चलिए स्टे कनेक्टेड, थोड़ी देर में मार्केट ओपन होने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम यहाँ पर बहुत ही नज़दीक है अपने ट्रिगर के, तो फटाफट से मैं इसे बाई कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं इसको सेल ऑर्डर रेडी रखता हूँ, और जैसे ही मेरा ट्रिगर कंप्लीट होता है मैं इसमें एंट्री कर जाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ी सी देर वेट करते हैं, देखते हैं अगर हमारे यहाँ पर ट्रिगर प्रॉपर बन रहा है तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली इसमें एंट्री कर जाऊँगा। ओके, ऑलराइट, तो ट्रिगर बन गया, तो फटाफट से एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों मेरी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। और थोड़ी सी देर बाद जब ये हमारे सपोर्ट में थोड़ा सा और आएगी मार्केट, अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है तो हम यहाँ पर एवरेज अप करेंगे, मींस हम एक लॉट को और शॉर्ट करेंगे। और अगर यहाँ से मान लीजिए मार्केट वापस चला जाता है तो हम वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं। ऑलराइट, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 45। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो 145 का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। और ट्रेड हमारे अभी तो फेवर में चल रही है, जैसे जैसे और फेवर में आएगी मैं क्वांटिटी इनक्रीज़ करूँगा। और अगर ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस है ही। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मेरी क्वांटिटी अब बढ़कर 2 हो गई है। ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मेरा लग चुका है और कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ट्रेड अगर फेवर में आ चुकी है तो अब हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। अगर यहाँ से ट्रेड रिवाइव भी होती है, वापस भी जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तब भी छोटा मोटा लॉस होगा। और अदरवाइज़ हम इसे 0 होने तक का वेट करेंगे। ओके दोस्तों, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से आज बाहर जाना है, तो मैं आगे की जो ट्रेड है वो शायद रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। और जैसा भी होगा मैं आपको जब मैं फ्री होऊंगा शाम को आफ्टर मार्केट क्लोजिंग मैं आपको आउटपुट दूंगा, बताऊंगा कि मेरे साथ आज ट्रेड में क्या हुआ और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जो भी होगा दोस्तों मैं आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे शेयर करूँगा।
और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ट्रेड रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 10 बजे का टाइम इंपॉर्टेंट है। उस समय आरबीआई गवर्नर का बयान शुरू हो जाएगा। उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा और बगैर स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा। एंड 10 AM जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नर की जो आउटपुट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट उसी हिसाब से मूवमेंट दिखाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो 4:19 हो चुके हैं, मार्केट क्लोज हो चुकी है। और जैसा कि हमने आज प्लान किया था, जैसा कि आज हमारी एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट ने ठीक वैसे ही मूवमेंट दिखाया। मार्केट ने दोनों ही तरफ को हमें आज मूवमेंट दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी का जो डिसीजन आना है, तो उसमें जब आरबीआई गवर्नर का जो बयान आएगा वो मार्केट में आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि उस टाइम पर मार्केट में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आया, डाउन साइड भी बहुत तेज़ी से मूवमेंट आया और अप साइड भी बहुत तेज़ी से मूवमेंट आया। तो इस बीच में बहुत से लोगों ने पैसा कमाया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने पैसे को गंवाया भी होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, तो इस वजह से मैं रेगुलरली आपको अपडेट नहीं दे पाऊँगा। आज हमें जो नेट कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ और ना ही कोई हमें लॉस हुआ, हमें 25 रुपये का लॉस हुआ। और मैं आपको एक बार अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ऑलराइट, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। बार बार आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कई बार हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। कई ट्रेड में हमारी जो हाफ क्वांटिटी, जैसा कि आपको बताया था मैं 2 लॉट में काम कर रहा हूँ, तो कई में मैंने हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक किया और रिमेनिंग क्वांटिटी में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम दोस्तों, तो ये लॉस कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है, हम छोटे छोटे लॉस में निकल जाते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। और जहाँ प्रॉफिट मिलता है हम वहाँ पर बड़े बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 35 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और कल फ्राइडे है, कल मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सैटरडे संडे ऑफ है। तो अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, मींस ट्रेडिंग इज ए बिजनेस के एपिसोड नंबर 36 में। ऑलराइट, तो आज का हमारा समराइज ये था और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।